अर्तगरल गाजी, जिनका पूरा नाम अर्तगरल बिन सुलेमान शाह या अर्तगरल बिन गंदूज अलब था, 13वीं सदी के एक अजीम तुर्क सरदार थे। उनकी पैदाइश 1151 के करीब वस्ती एशिया में काई कबीले में हुई, जो ओघोज तुर्कों की एक शाख थी। तारीखी रवायात के मुताबिक उनके वालिद सुलेमान शाह या गंदूज अलिब काई कबीले के सरदार थे। इस दौर में मंगोलों की यलगार ने वस्ती एशिया के तर्क कबाइल को हिजरत पर मजबूर किया। अर्तगरल की इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात से भरी थी, क्योंकि काई कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के लिए मगरिब की तरफ हिजरत कर रहा था। अर्तगरल के वालिद की वफात के बाद कबीले की क़ियादत का बोझ उनके कंधों पर आया। कुछ रवायात के मुताबिक अर्तगरल के 3 भाई थे, सोंगोर टेकन, गुंदुगदो और दोंदार। इनमें से 2 भाई अपने खानदानों के साथ मशरिक की तरफ चले गए, जबकि अर्तगरल ने अपनी मां हाइमा खातून, भाई दोंदार और तकरीबन 420 खानदानों के साथ मगरिब की जानिब हिजरत की। ये हिजरत उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि उसने उन्हें सल्जूक सल्तनत रूम के इलाकों में ला खड़ा किया। अर्तगरल की शख्सियत बचपन से ही बहादुरी, अक्लमंदी और ईमान से भरपूर थी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू थे, बल्कि एक दूरंदेश रहनुमा भी, जिन्होंने अपने कबीले को मुत्तहद रखने के लिए बेपुनाह कोशिशें की। उनकी तरबियत में इस्लामी अक़दार, तुर्क रवायात और जंगी हुनर शामिल थे, जो उन्हें एक गैर मामूली लीडर बनाने में कलीदी किरदार अदा करते थे। सल्जूक सल्तनत रूम के साथ इत्तिहाद अर्तगरल ने अपने कबीले के साथ अनातोलिया, मौजूदा तुर्की के इलाके में कदम रखा, जहां वो सल्जूक सल्तनत रोम के सुल्तान इलावाल्दीन कीकबाद अव्वल के मातहत आए। इस वक्त सल्जूक सल्तनत बाज़ंतीनियों और मंगोलों के खतरात से दूचार थी। अर्तगरल ने अपनी फौजी सलाहियतों का मज़ाहिरा करते हुए सुल्तान की खिदमत में शमूलियत अख्तियार की। उनकी बहादुरी की बदौलत सुल्तान ने उन्हें बाज़ंतीनी सरहद पर वाक़े कस्बे सोगवत में ज़मीन अता की। ये ज़मीन अर्तगरल के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। सोगोत एक सरहदी इलाका था, जहां बाज़ंतीनियों के साथ मुसलसल झड़पें होती थीं। अर्तगरल ने अपने कबीले को इस मुश्किल इलाके में आबाद किया और अपनी हिकमत अमली से न सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत की, बल्कि सल्जूक सल्तनत की सरहदों को भी मजबूत किया। उन्होंने अपने वफादार साथियों जैसे कि तुर्गुत बामसी और दोगान अल्प के साथ मिलकर कई छोटी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उनकी जंगें न सिर्फ इलाकाई फतूहात के लिए थीं, बल्कि इस्लाम के दिफा और अपने कबीले की बका के लिए भी थीं। गाजी का लक़ब और जहादार तुगरल को गाजी का लक़ब मिला, जो एक ऐसा जंगजू होता है जो इस्लाम के लिए लड़ता है। उनकी जिंदगी का मकसद न सिर्फ अपने कबीले की हिफाजत था, बल्कि इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ देना और जुल्म के खिलाफ लड़ना भी था। उन्होंने मंगोलों, बाज़ंतीनियों और सलीबियों के खिलाफ मुतादिद लड़ाइयाँ लड़ें। उनकी हिकमत अमली और बहादुरी ने उन्हें एक अफसानवी शख्सियत बना दिया। एक मशहूर वाक़या ये है कि अर्तगरल ने सल्जूक सुल्तान की मदद से कराजादाग के इलाके में ज़मीन हासिल की। यह इलाका दियार बकर और इरफा के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला था, जहां से उन्होंने अपनी फौजी महमात का आगाज किया। उनकी क़ियादत में काई कबीला एक छोटे से गरवा से एक ताकतवर कुव्वत बन गया, जो बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बना। खानदान और ज़ाती ज़िंदगी अर्तगरल की ज़िंदगी सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी, वो एक खानदानी इंसान भी थे। उन्होंने हलीमा सुल्तान से शादी की, जो उनकी ज़िंदगी की अहम साथी थीं। हलीमा न सिर्फ उनकी बीवी थीं, बल्कि उनकी मुशीर और हौसला अफजाई का जरिया भी थीं। उनके 3 बेटों उस्मान, सारोबातो, साऊजी और गंदूज बीग ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया।
खास तौर पर उस्मान अव्वल ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो सदियों तक 3 बराइज़मों पर फैली रही। अर्तगरल की मां हाइमा खातून भी कबीले की एक अहम शख्सियत थीं। उन्होंने कबीले की खवातीन की रहनुमाई की और मुश्किल हालात में कौम को मुत्तहद रखा। अर्तगरल की क़ियादत में काई कबीले ने न सिर्फ जंगी मैदानों में कामयाबी हासिल की, बल्कि एक मुनज़्ज़म समाजी ढांचा भी तश्कील दिया, जिसमें इस्लामी उसूल, तर्क रवायात और कबीलाती वफादारी शामिल थी। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद अर्तगरल की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा उस्मानी सल्तनत की बुनियाद के लिए जमीन तैयार करना था। उन्होंने सोगवत को अपना मरकज बनाया और वहां से अपनी फौजी और सियासी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म किया। इनकी हिकमत अमली ने काई कबीले को एक ऐसी ताकत बनाया जो मकामी सरदारों और दुश्मनों पर गलबा पा सकी। अर्तगरल की वफात 1280 आर या 1221 आर के करीब हुई और उनके बेटे उस्मान ने उनका मिशन आगे बढ़ाया। उस्मान ने अपने वालिद की बनाई हुई बुनियादों पर एक ऐसी सल्तनत कायम की जो सदियों तक दुनिया की अजीम ताकतों में से एक रही। अर्तगरल की कब्र सोगवत में है, जहां उस्मान अव्वल ने उनके लिए एक मकबरा और मस्जिद तामीर की। बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद थानी ने 19वीं सदी में उसे दोबारा तामीर किया। अर्तगरल की मिराथा अर्तगरल गाजी की कहानी सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी तहरीक है जो बहादुरी, ईमान और इत्तिहाद की अलामत बन गई। उनकी जिंदगी ने न सिर्फ उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, बल्कि इस्लामी तारीख में एक नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। आज भी तुर्की के कस्बे सोगवत में हर साल अर्तगरल और इब्तिदाई उस्मानियों की याद में एक त्यौहार मनाया जाता है। तुर्की के मशहूर ड्रामे देरिलेश अर्तगरल ने उनकी कहानी को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। पाकिस्तान में ये ड्रामा खास तौर पर मकबूल हुआ, जहां उसे वजीर आज़म उमरान खां की तजवीज़ पर PTV पर उर्दू में नशर किया गया। इस ड्रामे ने न सिर्फ तफरीह फराहम की, बल्कि इस्लामी तारीख और तर्क रवायात से लोगों को रोशनास कराया। अर्तगरल की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हर नस्ल के लिए मुशाल राह है। उनकी बहादुरी, अदल और ईमानदारी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। उन्होंने साबित किया कि एक छोटा सा कबीला अगर इज़्म और ईमान से भरपूर हो तो एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख सकता है।